ईसीजी की रिपोर्ट देख लीजिए, आप लोगों को हंसी आएगी। मैं यहाँ मऊगंज के नेताओं के ऊपर मुझे शर्म आती है कि ऐसे नेता हैं कि मऊगंज की स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। ये देखिए ईसीजी है, और आज तक मुझे मैं ये दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, 2 साल हो गया, 2 साल में कलेक्टर साहब को बैठे हुए 2 साल हो रहा है समथिंग, लेकिन आज तक ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब जाते नहीं है हॉस्पिटल, कि इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शिकायतें तो बहुत सारी हो रही हैं मऊगंज हॉस्पिटल। ऐसा न कहिए साहब, ऐसे कटु वचन बोलना मऊगंज की शान और पहचान में आपका दुस्साहस माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। साहब, आपको बता दें कि मऊगंज की शान और पहचान मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के साथ साथ मऊगंज में बने दुनिया का 10वां अजूबा डिवाइडर ही तो है। विधायक जी और कलेक्टर महोदय ने कई बार सिविल अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। आपको यकीन न हो तो देख लीजिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी देंगे कि कैसे हमारे मऊगंज की शान और पहचान दोनों एक साथ सिविल अस्पताल की व्यवस्था सुधारने सांझ निरीक्षण कर रहे हैं। अब सिविल अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती तो इनमें इनका क्या दोष है? एक कहानी आप सबने सुनी होगी जिसका हम उल्लेख नहीं करना चाहते, बस इतना बताएंगे कि भाग दौड़ और उछल कूद में कमी हो तो बताइए, बाकी आप सब समझदार हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मऊगंज के विकास पुरुष माननीय विधायक जी व्यवस्था सुधारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको यकीन ना हो रहा हो तो देख लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, विधायक जी के द्वारा विकास और व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। अब विकास और व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है तो विधायक जी और कर ही क्या सकते हैं। अभी आप सबने सुना होगा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने विधायक जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक जी अपने ही सरकार में उपेक्षित है, कहीं कोई सुन नहीं रहा है। और आइए अब जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी पर एक नजर डालते हैं। जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी भी जिला मऊगंज का पदभार संभालते ही 1 महीने के अंदर 2 से 3 बार औचक निरीक्षण इस सिविल अस्पताल का किए थे। कई कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे। उसके बाद क्या है ना कि जिला में और भी बहुत कुछ काम होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार को यह भी दिखाना पड़ता है कि कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद किस जिला कलेक्टर का कितना अच्छा कार्यकाल रहा। बस उसी के चक्कर में कलेक्टर साहब थोड़ा व्यस्त हो गए। और आप सबको तो पता ही होगा कि अपने कलेक्टर साहब मऊगंज में एक के बाद एक कितने नवाचार किए, यह किसी को दिखाई नहीं देता। बस थोड़ी सी अव्यवस्था हुई तो शिकायती आवेदन लेकर कलेक्टर साहब के पास सीधे पहुंच गए। अब भला आप सभी बताइए कि एक कलेक्टर साहब के पास बस इतना ही काम रहता है कि आए दिन कार्यालयों का निरीक्षण करें। मऊगंज में बहती हुई विकास की अविरल धारा जो माननीय कलेक्टर साहब द्वारा बहाई गई है, उस विकास की धारा में जिला मऊगंज के वासी सदियों तक गोता लगाएंगे और माननीय कलेक्टर साहब और उनके द्वारा किए गए नवाचार को सदियों तक अपने मानस पटल पर रखते हुए उनके जाने के बाद उन्हें याद रखेंगे। 21वीं सदी में जहां आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं मऊगंज के लोग आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। आइए अब ज्यादा देर न करते हुए सीधे जुड़ते हैं इन सज्जन के साथ जो मऊगंज सिविल अस्पताल में मिल रही उच्चतम व्यवस्था को धूमिल करने का साहस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका दुस्साहस तो देखिए। ये महाशय मऊगंज के विकास पुरुष और जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की अद्वितीय प्रतिभा पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है। कहाँ से? मैं एडवोकेट हूँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर। मेरी जन्मभूमि मऊगंज है, पतेरी में है जी। और मैं मऊगंज कलेक्टेड में किस लिए आना हुआ? मेरा मऊगंज कलेक्टेड में आने का एक छोटा सा पर्पस है कि मैं कल आया परसों और हल्का सा सीने में दर्द हुआ तो मैं गया मऊगंज हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्सेस नहीं थी। एक दो तीन लोग दलाल टाइप के घूम रहे थे। वो पूछे कैसे आना हुआ है, तो मैं उनको बताया कि भाई थोड़ा सा तबीयत तो स्वस्थ लग रही थी, मैं दिखाने के लिए आया हूँ। तो वो लोग फिर फोन किए, दलाल टाइप के लोग जो घूम रहे थे वो लोग डॉक्टर को फोन किए। तो डॉक्टर एक अंडर ट्रेनिंग की कोई स्टाफ डॉक्टर थी या नर्स थी, वो आई। उन्होंने बोला कि सर ईसीजी कर देती हूँ। ईसीजी करने के लिए उन्होंने बोला, ईसीजी करने के लिए वो बोले कि सोनी जी के पास चले जाइए। कोई सोनी जी थे, हमको आज जानकारी नहीं है। सोनी जी के पास गया तो सोनी जी की ऑफिस बंद थी। फिर 2-3 लोग अंदर, 2-3 वहां अंदर नर्सेस थी और 2-3 लोग और थे। गेट खोले, ईसीजी करे तो ईसीजी की पूरी मशीन ही खराब थी। फिर वहां से दोबारा हमको लेकर के आए हॉस्पिटल में भी ईसीजी की पूरी मशीन खराब थी। और मऊगंज में टोटल 12 या 13 डॉक्टर हैं, जिसमें से कभी भी कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, कोई नर्सेस नहीं रहती हैं।
बिल्कुल भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है। मैंने एक बार और शिकायत किया हुआ था जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक बार फिर मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसमें आज मैं पुनः माननीय कलेक्टर साहब से कंप्लेंट करने के लिए आया हूं। और मेरी यह मांग है कि दो चीजें प्रमुख होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिनमें दोनों में मऊगंज में सर्वाधिक भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं कलेक्टर साहब से यही मेरी गुजारिश है कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि जान रहेगी तभी जहान है, जान और जहान इंपॉर्टेंट चीज है, ये उसमें जांच करें और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मेरी यही कलेक्टर साहब से मांग है। हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी मशीन आपको लगी नहीं मिली? ईसीजी मशीन थी, दो मशीनें थी, लेकिन दोनों खराब थी। सोनी जी कोई डॉक्टर बताए उनकी प्राइवेट होगी? नहीं, वहीं कैंपस में ही था जी, नहीं तो प्राइवेट पे उनके रूम में लगी थी। उनके रूम में गए तो प्राइवेट तो बताए कि वो भी खराब है। फिर हॉस्पिटल में लेकर के आए, हॉस्पिटल की भी खराब थी। फिर मुझे बहुत करीब 1 घंटे हो गए, मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो ये समस्याएं हमारी है। और आज तक मुझे मैं ये दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, 2 साल हो गया, 2 साल में कलेक्टर साहब को बैठे हुए 2 साल हो रहा है समथिंग, लेकिन आज तक ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब जाते नहीं है हॉस्पिटल, कि इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शिकायतें तो बहुत सारी हो रही हैं मऊगंज हॉस्पिटल को लेकर के। तो आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये मैं बड़े कष्ट के साथ आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। एप्लीकेशन है और ये मेरा एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के साथ जो हॉस्पिटल के द्वारा हमारी ईसीजी की गई, वो ईसीजी की रिपोर्ट देख लीजिए। आप लोगों को हंसी आएगी। मैं यहाँ मऊगंज के नेताओं के ऊपर मुझे शर्म आती है कि ऐसे नेता हैं कि मऊगंज की स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। ये देखिए ईसीजी है, लग रहा है कि पूरा प्रिंट से ही नहीं आ रहा है। तो इसमें बताइए कैसे क्या होगा। दुर्भाग्य है मऊगंज का। मऊगंज सिविल अस्पताल का है? मऊगंज मेन अस्पताल, एक ही तो अस्पताल है। अब इसको सिविल समझे, डिस्ट्रिक्ट समझे, जो भी समझना हो समझ लीजिए। देखिए ये देखिए ईसीजी की रिपोर्ट है।